सो क्लास 11 स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्वयं को समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ। तो देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको होम साइंस का चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज होम साइंस या यूं कहा जाए इंट्रोडक्शन टू होम साइंस, ये वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा रिलेटेड यूनिट 2 से, क्योंकि आप बच्चे जानती है और आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, ये जो आपका होम साइंस है वो आपका टोटल 5 यूनिट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर सिर्फ एक ही लेसन था जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया। सेकंड यूनिट के अंदर आपके थोड़े ज़्यादा चैप्टर है, तो हम इन्हें चैप्टर वाइज ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 करा रहा हूँ। ये जो आपका चैप्टर है स्वयं को समझना टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 पार्ट के बारे में कराऊंगा और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपकी 3rd पार्ट यानी कि इस वाले लेसन की आखिरी वीडियो होगी। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट है, काफ़ी इजी है, बस ये है कि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा दे रखा है, तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लीजिएगा। मैं हूँ आपके साथ, आप अच्छे तरीके से समझिएगा, साथ ही अपनी बुक को पढ़ना ना भूलेगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। अगर मैं इस चैप्टर के कंटेंट की बात करूं तो देखिए बच्चों, आपको इस चैप्टर को समझने के लिए आई की जगह अपने आप को रखना पड़ेगा। आई मतलब मैं, क्योंकि चैप्टर किसके बारे में बात कर रहा है? अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी कि खुद के बारे में जानने के बारे में। तो ये है हमारा एक तरीके से चैप्टर का कंटेंट। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो टॉपिक वाइज टॉपिक्स आ रहे हैं वो सबसे पहले यही है कि व्हाट इज सेल्फ, कि मैं क्या हूँ या फिर मैं कौन हूँ। इसके हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, हमारी क्या पहचान है यानी कि व्हाट इज आइडेंटिफाई, और साथ ही हम अपने आप को समझने के लिए अलग अलग स्टेज का यूज करेंगे। जैसे कि तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन्फेंसी एज के बारे में यानी कि शिशुअवस्था के बारे में, जो कि 0 से 2 साल की होती है। उसके बाद हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड यानी कि मध्यम बाल्यावस्था, और जो हमारा टॉपिक होगा एडोलसेंस यानी कि जो किशोरावस्था है वो हमारा इसके अगले पार्ट में आपको अलग से सेपरेट तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा डीपली समझने वाला है। बट ये वाले जो है वो काफ़ी ईजी है, कॉमन से हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझने हैं। तो आई होप कि आपको ये तो अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप फिक्र ना करें, सारा हिंदी में ही है, बट ये है आपका जो सिलेबस है वो इंग्लिश में ही आता है, तो इसलिए मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। आई होप कि आप अच्छे तरीके से अब इस चीज़ के बारे में तो समझ चुके होंगे। तो बच्चों, मैंने अभी भी कहा है आपको, आप इस चैप्टर को अपनी जगह रख के देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यानी कि खुद के बारे में जानने। तो सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्वयं को समझना यानी अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ। तो देखिए बच्चों, इंट्रो के साथ शुरुआत करते हैं। क्या बात की जा रही है? हम लोगों में समानता होने के बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति अलग है, और मनुष्य की सबसे अच्छी बात यही है कि इतनी सारी समानता होने के बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका यही कारण है कि देखिए, कैरेक्टर की बात की जाए तो 2 आंख, 1 नाक, 2 हाथ, 2 पैर, ये सभी के अंदर कॉमन है। बट फिर भी ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूरी तरीके से अलग है? वो ये है उसकी पहचान यानी कि उसके बारे में, कि वह क्या सोचता है, क्या नज़रिया रखता है, उसके इमोशन, उसके सोशल, उसके कल्चर, उसके इकोनॉमिक, उसके पॉलिटिकल, जितने भी विचार, थॉट, थिंकिंग, जितने भी आप कह सकते हो, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर समानता होने के बावजूद भी डिफरेंट इनके अंदर देखने को मिलता है। और यही खास बात है हमें अपने आप को समझने में, और यही भिन्नता हमें मैं होने का एहसास दिलाती है। स्वयं से जुड़ी 2 और अन्य संकल्पनाएं भी है, वो कौन कौन सी है? जैसे व्यक्तित्व और पहचान। तो व्यक्तित्व और पहचान क्या है? एक तरीके से अपने बारे में ही जानकारी देता है, तो इसलिए ये 3 प्रकार की होती है। लेकिन हम जानते हैं सबसे पहले कि स्वयं क्या है। तो देखिए बच्चों, स्वयं हमें यह अनुभव यानी एक्सपीरियंस कहलाता है कि हम कौन है, हु आई एम। कौन सी बातें हमें दूसरों से भिन्न बनाती है, क्योंकि क्या होता है कि एक बच्चा दूसरे से अलग विचार रखता है, या ऐसा भी होता है समानता एक होती है लेकिन जो उनकी एक्टिविटी होती है, जो क्रिया होती है वो अलग अलग समय पे की जाती है। तो इस कारण क्या होता है, जो स्वयं है यानी कि जो सेल्फ है वो एक दूसरे से भिन्न यानी कि डिफरेंट देखने को मिल जाता है।
अब बात आती है स्वयं को समझने में आप बच्चों की एज यानी कि किशोरावस्था जो कि 13 से 19 साल वाली होती है। तो देखिए किशोरावस्था जिसे एडोलसेंस कहते हैं, तो ये जीवन की वह अवधि यानी टाइम पीरियड होता है जिसमें आप इस समय गुजर रहे हैं। क्योंकि आप 11th क्लास में हैं, ऑब्वियसली आपकी जो एज है वो किशोरावस्था के अंदर ही आती है। इस दौरान हम अपने बारे में सबसे अधिक सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कौन है। तो ये बात बिल्कुल लाजमी है, आप बच्चे भी सोचते हैं क्योंकि इतनी समझ बच्चे के अंदर आने लग जाती है। इसलिए इस वाले जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड माना जाता है यानी कि जटिल माना जाता है। मुझे अन्य से कौन सी बातें भिन्न बनाती, ये ऐसे ऐसे सवाल आपके अंदर आने लग जाते हैं। इस अवस्था में किसी अन्य अवस्था की तुलना में हम स्वयं को परिभाषित करने की अधिक कोशिश करते हैं, यानी कि अपने आप को प्रूफ करना या डिफाइन करना, ऐसी चीज़ें आपकी इस एज के अंदर आती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वयं शब्द जो है उसका जो अर्थ है वह अनुभवों, विचारों, सोच, अनुभूतियों का संपूर्ण रूप है जो कि एक टाइम का ही एक सब्जेक्ट है और यह एक विशेष ढंग है जिससे हम स्वयं को डिफाइन कर सकते हैं यानी परिभाषित कर सकते हैं। तो बच्चों ये था स्वयं को समझने में आपकी जानकारी। तो आई होप कि अच्छे से आपको ये समझ भी आ चुकी होगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पहचान क्या होती है, व्हाट इज आइडेंटिटी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपका क्या नाम है, आपकी क्या एज है, आप कौन सा काम करते हैं, नहीं, बात हो रही है होम साइंस की यानी गृह विज्ञान की। तो उसी के संदर्भ में उससे ही रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए पहचान क्या है, मनुष्य के साथ जीवन भर जुड़ी होती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है क्योंकि मनुष्य जो है वो एक समाज का क्या है, हिस्सा है यानी पार्ट ऑफ सोसाइटी है। तो जब तक वह समाज के अंदर एग्जिस्ट करता है, मौजूद होता है, तो पहचान उसके साथ जुड़ी होती है। और यही पहचान मनुष्य को अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से पेश करती है। जैसे आप भी जानते हैं कि हमारी लाइफ के 3 स्टेज है। पहला क्या है, हमारा चाइल्डहुड यानी बचपन, दूसरा हमारी यंग लाइफ यानी कि जवानी, और तीसरा है ओल्ड एज यानी कि हमारा बुढ़ापा। तो इन्हीं तीनों स्टेज के अंदर जो पहचान होती है वो हमें अलग अलग समय से अलग अलग तरीके से पेश करवाई जाती है। और ये जो पहचान है ना, उसका जो रिलेशन है वह शारीरिक और मानसिक दोनों ही गतिविधियों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि आपकी जो एज है वो अब टीन एज है यानी किशोरावस्था में आप जी रहे हो। तो देखिए आपके अंदर भी कितने सारे चेंजेस आए, आपकी हाइट बढ़ी, आपका मेंटल डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें किसके साथ जुड़ी है, हमारी पहचान के साथ ही तो जुड़ी है। तो आप समझ लो इसके बारे में। जी हाँ, एक पहचान होती है सामाजिक पहचान। तो देखिए ये क्या होती है, तो ये वो होती है जो एक व्यक्ति के पक्ष में यानी उसके फेवर में उसे समूह के यानी कि ग्रुप के साथ जोड़ती है, जैसे कि व्यवसायिक, सामाजिक या फिर यूँ कहा जाए सांस्कृतिक। तो ये क्या होती है, सामाजिक पहचान। एक पहचान और है, वो है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व पहचान क्या होती है, यह किसी व्यक्ति की उन विशेषताओं के बारे में यानी कि उस खास चीज़ों के बारे में बताती है जो उन्हें औरों से अलग करती है। आई होप कि आप इन दोनों के बारे में अच्छे से समझ चुकेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ पहचान से रिलेटेड, आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। जब आप अपने आप को एक गुजराती, मराठी या कोई भी ऐसा समूह उससे बताते हैं, तब आप उस पहचान को उस राज्य के साथ जोड़ देते हैं। वैसे ही जब आप अपने आप को भारतीय बताते हो, तब आप अपनी पहचान को एक देश के साथ जोड़ देते हो। ठीक उसी तरह जब हम बात धर्म की करते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, तब हमारी पहचान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में व्यक्त की जाती है। तो आई होप कि आप पहचान के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, जो काफ़ी इजी भी था। बस बात यहीं पर वही आती है शब्दों की, कि आप किस प्रकार से उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस लेसन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्वयं का विकास एवं विशेषताएं। तो देखिए बच्चों, क्या है कि जो स्वयं का अर्थ है ना, वह जन्म से व्यक्ति में विद्यमान यानी एग्जिस्ट नहीं होता। यानी कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता रहता है तो उसका स्वयं का भी निर्माण और विकास दोनों ही होता रहता है। तो इस तरह मैं आपको इस वाले लेसन के अंदर 3 पार्ट के अंदर आपको बताऊंगा। पहला जो हमारा होगा वो होगा इन्फेंसी एज यानी कि शैशव काल, जिसे आप शिशु वाला भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो बच्चे का टाइम पीरियड होता है वह 0 से 2 साल वाला होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड के बारे में, कौन सी, अर्ली वाली। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 से 6 साल वाला। उसके बाद हम बात करेंगे माध्यमिक बाल्यावस्था के बारे में। तो ये वाला जो टाइम पीरियड होता है वो 6 से 9 होता है। तो एक और काल होता है वो होता है लेट चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका टाइम पीरियड 9 से 12 होता है। तो एक तरीके से जो हमारा चाइल्डहुड है ना, वो 2 ही स्टेजों में डिवाइडेड है। पहला है अर्ली चाइल्डहुड जो कि 3 से
9 वाला माना जाता है, और दूसरा लेट चाइल्डहुड जो कि 9 से 12 वाला माना जाता है। तो लेकिन जो ये मिड वाला है ना वो 6 से 9 वाला है, तो कुछ विद्वान इसे मिड का भी नाम देते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और जो हमारा लास्ट होएगा वो होगा हमारा किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस। ये मैं आपको इस लेसन के सेकंड पार्ट में कराऊंगा। काफ़ी शॉर्ट है बट आपको थोड़ा डीपली तरीके से समझाना है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को एक सेपरेट तरीके से रख दिया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शैशव काल के दौरान स्वयं के बारे में। तो जन्म के समय हमें अपने विशिष्ट अस्तित्व की जानकारी नहीं होती। कहने का मतलब कि शिशु यह पता नहीं कर पाता कि वह बाहर के संसार से अलग है और भिन्न भी है, क्योंकि उसको अपने बारे में कोई जानकारी, समझ और पहचान बिल्कुल नहीं होती है। तो ये सारी चीजें किससे जुड़ी होती है? मानसिक रूप से जुड़ी होती है, यानी कि आपके मेंटल डेवलपमेंट के साथ। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते रहती है वैसे वैसे आपको पता लगने लग जाता है। तो स्वयं की जो भावना होती है वो शैशव काल के दौरान क्रमिक रूप से उत्पन्न होती है, यानी एक सीक्वेंस की तरीके से। तो लगभग 18 महीने की आयु तक स्वयं की छवि की पहचान भी होने लग जाती है, यानी शिशु अपने आप को पहचानने लग जाता है। और 15 से 30 महीने की जो अवस्था होती है उसमें वह घुटने के बल भी चलने लग जाता है, और आसपास जो मौजूद लोग होते हैं, यानी जो उनके परिवार के मम्मी पापा भाई बहन जितने भी चीज़ होते हैं उन्हें वह पहचानने भी लग जाता है। इसी दौरान वह मैं, मुझे और मेरा जैसे शब्दों का उपयोग भी करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे खिलौना चाहिए, ये मेरी मम्मी है, ऐसे शब्द। वैसे तो क्लियर नहीं बोल पाता, जैसे मेरी को वो मेली कहता है। तो आप समझ रहे हो इन चीज़ों के बारे में। तो ये तो था बच्चों आपका शैशव काल के दौरान स्वयं की पहचान। ठीक है, अब बात हम करेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं को किस प्रकार से पहचाना जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं, तो देखिए इसमें क्या बात की जा रही है। तो बाल्यावस्था में शोधकर्ताओं यानी जो रिसर्चर हैं उनके द्वारा स्वयं की समाज में निम्नलिखित विशेषताएं दी गई है, जैसे कि बालक स्वयं को अन्य लोगों से अलग बताने के लिए स्वयं का अथवा अपनी वस्तुओं का विवरण यानी कि जानकारी उपयोग करते हैं। जैसे यह जानकारी शब्दों की होती है, एग्जाम्पल भी दे रखा है कि लंबा अथवा बड़ा का उपयोग करना, जैसे जो वह कपड़े पहनता है, जिन खिलौनों से वह खेलता है, जो वस्तु उसके पास होती है उसको वह उपयोग करता है, और साथ ही वह समय की तुलना अन्य से नहीं करता। जैसे कि वह यह कहने की बजाय कि मैं नेहा से लंबा हूँ, वह यह कहता है कि मैं लंबा हूँ, आई एम टॉलर। वे जो कार्य कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए खेल संबंधी क्रियाकलापों में, तो वह ये कहेगा कि मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं घर बना सकता हूँ, मैं गिनती कर सकता हूँ। उनका जो समय होता है वह एक निश्चित होता है, तय किया हुआ होता है। जैसे वह स्वयं को उन वस्तुओं के अनुसार परिभाषित करते हैं जो वह कर सकते हैं या जो उन्हें दिखाई देती है। जैसे मेरे पास टेलीविज़न है। वे अक्सर स्वयं का आंकलन वास्तविकता से अधिक करते हैं। कहने का मतलब जैसे एक बच्चा कह सकता है कि मुझे कभी डर नहीं लगता अथवा मुझे सभी कविताएं आती है, लेकिन हकीकत क्या होती है कि उसे वह पूरी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है। वह डरता भी है लेकिन वह अपने आप को निडर बताता है। और साथ ही छोटे जो बच्चे होते हैं वो ये पहचानने में भी असक्षम होते हैं कि उनमें भिन्न भिन्न गुण भी हो सकते हैं। वह अलग अलग समय में अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, मतलबी भी हो सकते हैं और आकर्षण भी हो सकते हैं। तो ये तो था आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं की पहचान के बारे में। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और आज की इस वीडियो में लास्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं मध्य बाल्यावस्था के दौरान स्वयं की पहचान। तो देखिए इस अवधि में बच्चे का स्वयं मूल्यांकन यानी कि सेल्फ एवोल्यूशन जो होता है वो काफी ज्यादा जटिल हो जाता है। तो इस बढ़ती हुई जटिलता की 5 विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला है कि इस वाली एज के अंदर क्या होता है कि बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं के संदर्भ में अपनी जानकारी प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा कह सकता है कि मैं मित्र यानी फ्रेंड बनाने में अच्छा हूँ, मैं मेहनत करके अपना कार्य समाप्त कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वह अपने बारे में बताता है। दूसरा है कि बच्चे के विवरण यानी कि जानकारी में सामाजिक विवरण और पहचान दोनों ही शामिल होती है। कहने का मतलब है जिस वर्ग से संबंधित होता है उसी के संदर्भ में वह स्वयं को परिभाषित कर सकता है। तीसरा है कि बच्चे सामाजिक तुलना भी करने लगते हैं, यानी कि वे स्वयं को वास्तविक रूप की बजाय अन्य लोगों से तुलनात्मक रूप से भिन्न बताते हैं। अतः वे ये भी सोचना आरंभ कर देते शुरू कर देते हैं कि वे अन्य की तुलना में क्या कर सकते हैं। जैसे मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा खाना खा सकता हूँ, मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा हो सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक तुलना के अंदर बच्चों के अंदर आने लग जाती है। कौन सी एज में? मध्य बाल्यावस्था के दौरान यानी कि मिडिल चाइल्डहुड।
और लास्ट है कि वे वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में भी अंतर करने लग जाते हैं। कहने का मतलब वे अपनी वास्तविक क्षमताओं को, यानी कि जो उनके पास है या जो उनके पास होनी चाहिए या वह जिन्हें समझते हैं, उनके बारे में अच्छे तरीके से वे अंतर कर पाते हैं। तो ये तो था बच्चों मध्य बाल्यावस्था के दौरान स्वयं की पहचान। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है अच्छे तरीके से। आई होप कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था किशोरावस्था के बारे में, यानी कि एडोलसेंस के बारे में। तो ये जो हमारा टॉपिक था वो आज से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसे एक अलग टॉपिक में रखा। जब मैं इसके एग्जाम्पल बताऊंगा किशोरावस्था के बारे में, यानी एडोलसेंस के बारे में, तब आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आप उन एग्जाम्पल को अपने से रिलेट करके देखोगे तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ आएगा। तो वो आपको अगले ही पार्ट में जल्द ही देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और हर एक टॉपिक भी अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलेगा, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। नोट्स से लेकर आपके MCQ टेस्ट वहीं पर ही आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होती है तो आप वहाँ पर भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको इमीडिएटली रिप्लाई भी करेंगे। तो आप बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। 100 मेंबर जल्दी ही होने वाले हैं, तो आप भी हमारे ही फैमिली का हिस्सा बनिएगा। और एक ज़रूरी बात और मैं हर बार कहना भूल जाता हूँ, अगर बच्चों आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं और यहाँ तक आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले समय में हमारी सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एडोलसेंस के बारे में। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा।